नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं तपस्या का भाग 3। तपस्या अपनी इच्छाएं क्या हैं जान ही ना पाई थी। बस वो हर काम बहुत अच्छे से करना जानती थी। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग, डांस और अदर एक्टिविटीज़ में वह बहुत अव्वल रहती थी। घर के काम, भाई बहन की देखभाल के साथ साथ बढ़ती हुई कक्षाओं की पढ़ाई उसके लिए कठिन होती जा रही थी। साधारण शिक्षा प्राप्त कर जब वह 22 वर्ष तक पहुंची, तब विवाह की चिंता उसके पिता को सताने लगी। उस जमाने में लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा करने का ज़्यादा चलन नहीं था, ना ही उस समाज में ऐसी सोच पनप रही थी। समय का तकाजा था कि लड़की के लिए ऐसा वर तराशा जाए जो उसकी पूरी जिंदगी देखभाल कर सके, उसे खिला सके। तपस्या के साथ ही लड़कियों की भी यही स्थिति थी। तपस्या की पिता की सोच उसकी सुरक्षा तक ही सीमित थी। तपस्या के लिए सरकारी कर्मचारी की तलाश जारी की गई। देखभाल करके सरकारी कर्मचारी जवाई मिला। तपस्या की तपस्या कितनी कठिन होने वाली थी, इसका अंदाज किसी को था ही नहीं। बस समाज में कुछ लोगों की सोच होती है कि यदि पढ़ी लिखी लड़की मिल गई तो वो कुछ ना कुछ घर के लिए अवश्य ही करेगी और छोटा मोटा घर में काम करके थोड़ी सहायता तो कर ही देगी। जिस बच्ची ने बचपन से ही अपने 5 भाई बहनों का ख्याल रखा हो तो वो बहुत ही मेहनती रही होगी, ये समझ लेना किसी के लिए भी कठिन ना था। सनातन की शिक्षा प्राप्त कर चुकी तपस्या को बहुत सारी चीज़ें, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना सब कुछ आता ही था। स्त्री के माथे पर जब विवाहिता की मोहर लग जाती है तो समझ जाइए तब त्याग और समर्पण रूपी नदियाँ उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। यही समर्पण पुरुष के द्वारा ना आए तो समाज में किसी को भी किसी तरह की समस्या नहीं होती है। तपस्या के पति को कहने के लिए सरकारी नौकरी थी, वह सरकारी कर्मचारी थे, तनख्वाह भी उस जमाने के अनुसार अच्छी मिलती थी। उनका परिवार बहुत ही संपन्न, पढ़ा लिखा और सभी अच्छा कमाने वाले थे, परंतु उनकी तनख्वाह में से फिर भी आधा भाग उनके ससुराल को चला जाता था। तपस्या सबसे छोटी बहू बनकर वहाँ गई थी। तपस्या की कार्य प्रवृत्ति को देखकर सब समझ गए थे कि इसे जो भी काम दिया जाएगा वह बहुत अच्छे से निभाएगी। तपस्या बहुत ही परिश्रमी स्वभाव की थी। समय का पहिया